एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। उसका संताप भोगा है, वो उसे बंटवारा नहीं कहते, उसे उजाड़ा कहते। जब ये विभाजन हुआ और लाखों लाख लोग विस्थापित हुए तो इस विभाजन से दो मुल्क निकले, एक इस्लामिक पाकिस्तान और दूसरा धर्मनिरपेक्ष भारत। भारत शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में है और माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि आप टोका टोकी मत करिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा धैर्य से सुनिए। तो अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था कि दो मुल्क निकले, एक इस्लामिक पाकिस्तान और एक धर्मनिरपेक्ष भारत। और जम्मू कश्मीर में जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग ज्यादा थे, उन्होंने पाकिस्तान जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जो भारत की धर्मनिरपेक्ष सोच थी, उस धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ अपने आप को शामिल करने का निर्णय किया। इसके लिए जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हैं, जो परिस्थितियां जिनके कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी जरूरी समझी गई, उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं। मुझे याद आ रहा है कि 1990 भारत में स्वर्गीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। उस सरकार को समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था, उस सरकार को समर्थन कुछ हमारे वामपंथी साथियों का था, और वो समय था जब जम्मू कश्मीर की परिस्थिति बिगड़नी शुरू हुई। और मुझे अभी भी याद है, मैं छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का नेतृत्व करता था, और इसी सदन में जो विपक्ष के नेता थे, भारत के मरहूम प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, उन्होंने निरंतर और लगातार सरकार को चुनौती दी कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां खराब हो रही हैं, आप इन परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कीजिए। परिस्थितियां नहीं संभली और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया। गृह मंत्री जी ने जिक्र किया कि 6 साल तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा रहा। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो परिस्थिति भी गृह मंत्री जी अरे सुनने की क्षमता रखिए। गृह मंत्री जी ने कहा कि 6 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बिगड़ी या उससे पहले पंजाब में परिस्थितियां बिगड़ी, उसके लिए ना जम्मू कश्मीर के लोग जिम्मेवार थे, ना पंजाब के लोग जिम्मेवार थे। उसके लिए जिम्मेवार था हमारा पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान, जिसको 2 हिस्सों में हमने विभाजित किया था 1971 में, जब पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेश का निर्माण किया था। वो कारण था कि पाकिस्तान ने पहले पंजाब में हस्तक्षेप करना शुरू किया, उसके बाद कश्मीर में हस्तक्षेप करना शुरू किया, और अगर परिस्थितियां उन दोनों प्रदेशों में बिगड़ी, उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी पाकिस्तान की बनती थी। और फिर यह एक कांग्रेस की सरकार थी। 1991 में जब एक कांग्रेस की सरकार बनी, और एक कांग्रेस की सरकार थी जिसने परिस्थिति को संभाला, और 1996 में जम्मू कश्मीर में आम चुनाव हुए, आम चुनाव में सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, और वो सरकार 6 साल तक चली। 1996 से लेकर 2002 तक आपने नहीं कराए थे, देवेगौड़ा जी ने कराए थे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। थोड़ा सा जानकारी अपनी
ठीक करने की जरूरत है आपको। तो 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और 2002 तक वो सरकार चली। 2002 में जम्मू कश्मीर में फिर दोबारा चुनाव हुए और वहां की जो परिस्थितियां थी वो सामान्य होनी शुरू हो गई, अनुकूल बननी शुरू हो गई और गठबंधन की सरकार बनी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी 2002 में जम्मू और कश्मीर में। मुझे अभी भी याद है कि अप्रैल 2003 था, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और अप्रैल 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर गए और उन्होंने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में खड़े होकर यह बात कही कि कश्मीरी लोगों के साथ इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में बात होगी। एक बड़ा दिल भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया और उसके बाद एक चर्चा शुरू हुई और वो चर्चा सिर्फ कश्मीर के लोगों के साथ शुरू नहीं हुई थी। अगर मेरी जानकारी सही है तो उस चर्चा में हिजबुल मुजाहिदीन के उस समय जो डिप्टी कमांडर थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो शायद मजीद डार उनका नाम था, उनको पाकिस्तान से सेफ पैसेज देकर बुलाया गया और उनके साथ भारत की सरकार ने बातचीत की। उसके बाद केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और जो पहल एनडीए भाजपा की सरकार ने की थी, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उस पहल को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आगे बढ़ाया और 2005 से लेकर 2008 तक वो जम्मू कश्मीर में वो सुनहरी दौर है जब आतंकवादी गतिविधियां कम हुई, सामान्य जीवन और सही हुआ और एक जो डर और भय और आतंक का वातावरण था जम्मू एंड कश्मीर में, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए की सरकार कम करने में सफल हुई। 2008 में जरूर परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ी, पर उसके बाद फिर आम चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में और उस आम चुनाव के बाद फिर एक एनसी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी और उस सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2014 तक एक पारदर्शी, एक अकाउंटेबल और एक अच्छा शासन दिया। मेरा ये इतिहास बताने का तात्पर्य ये है अध्यक्ष जी कि जब 2014 में हमने देश की बागडोर छोड़ी और यहां पे एनडीए भाजपा की सरकार बनी और वहां पे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जिस चुनाव में 64% से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, तो एक सामान्य प्रदेश, एक स्टेबल प्रदेश, एक प्रगतिशील प्रदेश हमने आपको सौंपा था। पर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा कुछ ऐसा नहीं आया कि किसी की अकेले सरकार बन सके। कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन रहा और उसके बाद भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और मैं ये बहुत दुख से कहना चाहता हूं, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है बात कहते, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज एन अलायंस ऑफ आइडियोलॉजिकली इनकम्पैटिबल पीपल। और अगर आज जम्मू कश्मीर की यह परिस्थिति है कि हमको राष्ट्रपति शासन हर 6 महीने बढ़ाना पड़ रहा है, उसकी जो जड़ें हैं वो भाजपा और पीडीपी का जो अलायंस हुआ था 2015 में, उस अलायंस, वो जड़ें उस गठबंधन में। और 2015 से लेकर 18 तक जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बिगड़ी, आतंकवादी हमले बढ़े, निर्दोष लोगों की जानें गई। मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। जवान भी मारे, ऐसा है सबसे ज्यादा सिद्धार्थ उगरी पे हुआ है। स्पीकर सर, बैठो, माननीय सदस्य